वेलकम टू राजन स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ के क्वेश्चन परसेंटेज, वैसे एक टॉप क्वेश्चन जो कि आपको सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेबस जो उन्होंने दिया था सिलेबस के अकॉर्डिंग इस में हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज का ये दूसरा क्लास है। ठीक है, प्रतिशतता, परसेंटेज, ये पहला क्लास का वीडियो लोड है। ये दूसरा क्लास जो हम बेसिक है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये रहेगा, यदि 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 किसी संख्या यदि किसी संख्या का 30% 150 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा? उस संख्या का 20% क्या होगा? यहाँ से देखिए, आपको जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 30% 150 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा? तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये कि कभी कभी क्या होता है कि संख्या को ही पूछ लिया जाता है। क्या? संख्या को ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30% कोई संख्या है, उसका 30% कितना है? 150 है, लिखा हुआ है 30% 150 है। अगर हम ये पूछें कि 1% क्या होगा, 1% क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 150 बटा में 30 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम 100% का निकालें, 100% का निकालें तो हम क्या लिखेंगे? 150 बटा में 30 गुना में 100। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1% बराबर अगर इतना है तो 100% और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ये से ये कटा, बचती है 15, कितना आ गया आपका? 500। कितना आ गया? 500। तो ये जो 500 आया, ये किसका आया? 100%, 100% का आया। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला? ये आपको संख्या निकल गया। अगर संख्या पूछता तब आप आंसर क्या देते? अगर संख्या पूछता तब आप आंसर देते 500। ठीक है, अगर संख्या पूछता तब आप आंसर कितना देते? 500। ठीक है, लेकिन संख्या नहीं पूछा। इस संख्या के देखिए, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। संख्या पूछेगा तो 100%, लेकिन उन्होंने पूछा 20% क्या होगा। ठीक है, तो 20% ही जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे? तो ऐसे संख्या निकालेंगे, 100% मतलब संख्या हो जाएगा। ठीक है, 20% पूछ रहा है तो आप करेंगे 20% का 20% बराबर 150 बटा 30 गुना में 20। ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज कैंसिल हो गया। ठीक है, 30 से कट गया 150, कितना हो गया? 100। ये क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे बनाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, बाकी सीआईटीएस एंट्रेंस की तैयारी के लिए मॉडल सेट राजन आईटीआई पर चल ही रहा है। इस चैनल पे ओनली बेसिक चलेगा। ठीक है, बेसिक चलेगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ ही इस टाइप से है। नौ बटे 16 को 10% में बदले, 10% में बदले। मतलब क्या है?
क्वेश्चन कह रहा है कि 9/16 को हमको बदलना है, किसमें कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, बदलना है। हमने जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है, क्या, जब किसी भी को प्रतिशत है तब उसमें क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ये मैंने परसेंटेज की पहली क्लास में ही बताया था। 9/16 को में बदलना है दर प्रतिशत, तो 9/16 और गुने में 100। 100 से गुना मैंने क्यों किया, 100 से गुना इसलिए किया गया क्योंकि इसको मैंने किस में बदला, प्रतिशत में बदला। किस में बदला, प्रतिशत में। आप काट सकते, 4 चौक 16, 25 चौक 100। 4 से मैंने काटा 16 को और 4 से 100 को काटा, 25 बार में काटा। ठीक है। अब अगर इसको 4 से, तब ये दोनों नहीं कटेगा। अगर इसको आप गुना करेंगे तो 25 8 225 नमा क्या होता है, 225। क्या होता है, 225 बटा में 4। 25 नमा 225 बटा में 4। ठीक है। अब ये तो आपको आएगा नहीं ऑप्शन में, अगर ये रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा, इसके देखिए 2 आंसर आता है, या तो ये आता है या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर 4 से आप इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 पचे 20, 6 चौक 24, 56 सही 1/4%। ठीक है। आपके ऑप्शन में या रहेगा या तो या रहेगा, ये दोनों कोई ऑप्शन में रहेगा। ये कब करेंगे, जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना रहेगा तब आप इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है। चलिए, जो लोग चैनल पे नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैथ के क्वेश्चन, ओनली मैथ के क्वेश्चन ही चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में बताएंगे कि समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है वो कुछ इस टाइप का है, x y का प्रतिशत क्या है। x से क्वेश्चन है, x से y का प्रतिशत क्या है। x से y का प्रतिशत क्या है। x से y का प्रतिशत क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत किसका पूछ रहा है, y का। ठीक है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष पूछ रहा है। x से y का प्रतिशत क्या है। अब हमने आपको बताया था कि अगर आप मान लीजिए आप 10th का एग्जाम दिए, कितना का, 10th का एग्जाम दिए, मैट्रिक का आपने एग्जाम दिया। 10th एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 500 का था, आपको आ गया कितना, 300 नंबर। कितना मार्क्स आया, 300 मार्क्स आया। अगर हम पूछें कि 500 से 300 का कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत कितना परसेंट आपको 10th में आया, तो आप क्या करेंगे, आपको भी पता है कि जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसमें हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है। और किसके सापेक्ष करना है, टोटल कितना मार्क्स है, 500 है, तो बटा में हम 500 करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी कि आपको कितना मार्क्स आया था। ठीक है। 300 गुना 100 बटा में, अब इससे इसको आप काटेंगे, 6 पचे 30, कितना आ गया, 60% आपको आ गया। कितना आ गया, 60% आ गया। ठीक है। तो इसी में क्या करना है कि x से y का प्रतिशत क्या है, तो हम क्या करेंगे, y का पूछ रहा है तो y का ऊपर रखेंगे और x का नीचे रखेंगे। ठीक है। प्रतिशत कह रहा है इसलिए हमने इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं 122 बटा x प्रतिशत। ठीक है। ये चीजें हम लिख सकते हैं, ये इसका ये आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ का रहा है व्हाट का 52% बराबर 182। ठीक है। इतना का 52% 182। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना का 52% 182। यहाँ पे व्हाट मतलब यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। x का 52% बराबर 82। अब समझिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम चाहें
तो x मान सकते। एक मेथड आपका है कि यहाँ पे x मानेंगे, ठीक है, तो जो भी x का मान आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे का है, का मिस क्या होता है, का मिस होता है गुना। 52% है, ये इधर गुना में है, इधर आके किस में होगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब ये कहाँ आएगा, ये यहाँ बटा में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर आके किस में होगा, बटा में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 100 से हम गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो प्रतिशत है जब नीचे से प्रतिशत हटता है तो ऊपर कितना से गुना होता है, 100 से गुना होता है। कितना से गुना होता है, 100 से गुना होता है। अब आप इसको काट सकते हैं, ये कितना से कटेगा तो आप देखेंगे। देखिए, अगर आपको किन्हीं को काटने में दिक्कत होता है तो पहले छोटा स्टेप से काट सकते, 2 से भी काट सकते। 13 से काटेंगे तो क्या होगा, 13 39, 13 चौक 52, 13 से हम काट रहे हैं तो 13 चौक 52, और 13 से इसको काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 39, 13 चौक 52, ठीक है। अब ये 4 से कट गया, 25 चौक 100, तो क्या बच गया, 14 गुने 25। 14 गुने 25 करेंगे तो 25 चौक 100, बाकी 10 और 25 और 10 कितना हो गया, 35। कितना हो गया, 350। कितना हो गया, 350, ठीक है, कितना हो गया, 350 हो गया, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी आपके क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 3-4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगर आपको कहता है 24%, क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं, 24% नहीं है, 24 का वाट प्रतिशत बराबर 64। क्या कह रहा है, 64। इसका मतलब ये हुआ, 24 का वाट प्रतिशत बराबर 64। इसका मतलब ये हुआ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है यहाँ पे परसेंटेज आना चाहिए। 24% का 24% वाट 64 ऐसे आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज इसमें ही आएगा। अब समझिएगा कि यहाँ पे बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप x भी रख सकते हैं, यहाँ पे x होगा, जो भी x का मान आएगा, उसके बाद 64, ठीक है। अब आपको पता है कि 24 जो है कामिस क्या होता है, कामिस होता है गुना, तो 24 क्या है, ये गुना में है, तो 24 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज लगा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। अब आप इसको काट सकते हैं, जैसे 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 8 8 64, कितना आ जाएगा, 800/3। कितना आ जाएगा, 800/3 आएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18/3, इतना आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसका मान 266 सही 2/3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपका किस टाइप का है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि किसी, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने, 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर, हर में 8% कमी करने पर कितना होता है, 15/16 प्राप्त होता है, 15/16
प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? समझिएगा, अगर वृद्धि की बात की जाए, अगर वृद्धि की बात की जाए या कमी की बात की जाए, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत की बात की जाए, अगर हम ये कहें कि 500 में 10% का वृद्धि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 10% का हम वृद्धि करते हैं, तो क्या होगा? तो आप सबसे पहले हम ये करते हैं कि अगर 500 का 10% निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे? 500 गुना 10/100। ये तो हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना, अब आपको पता होगा ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना हो गया? 50। तो 500 का 10% क्या हुआ? 50। और अगर 10% हम वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 500 में 50 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 500 प्लस 50 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। ठीक है, वृद्धि मतलब ये हुआ। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर 500 की बात की जाए तो 500 मतलब ये कितना परसेंट है? 500 मतलब ये 100% है, 100% है। अगर 10% वृद्धि करता है तो आप क्या करेंगे? 100 में 10 जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि 500 का हम कितना निकालेंगे? 110% निकालेंगे। तब देखिए कैसे, 500 का 110, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वृद्धि करते हैं, जितना भी प्रतिशत का वृद्धि करते हैं उसको हम 100 में जोड़ के डायरेक्टली हम आंसर ला। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। कमी की अगर बात किया जाएगा तो 100 में घटाया जाएगा, वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बातें ये करते हैं कि सबसे पहले अगर भिन्न की बात की जाए, किसकी बात? आपको पता होगा ऊपर वाले पॉइंट बोलते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन कह रहा है यदि 15% वृद्धि करने तथा 10% की कमी करने पे 15/, प्राप्त होना मतलब क्या हुआ कि उसमें मैंने वृद्धि कमी किया, तब जैसे अंश में जब मैंने वृद्धि किया 15% वृद्धि मतलब 115, और इसका मतलब कमी मतलब ये। ठीक है, तो कितना आया? 15/16 आया। तो 15/16 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिक देखिए क्या है, सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर वृद्धि अंश में कहेगा तो हमको यहाँ वृद्धि हर में करना है, और अगर हर में कहेगा तो अंश में करना है। ठीक है, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में 15% का वृद्धि, किसमें वृद्धि कर रहा है? अंश में। वृद्धि किसमें? अंश में। तो हम वृद्धि किसमें करेंगे? हर में। 115 कहाँ से आया? अभी मैंने बताया कि जब वृद्धि करते हैं तो 100 में जोड़ के। अगला कह रहा है हर में 8% की कमी, कमी कह रहा है हर में मतलब नीचे वाला में, लेकिन हमको जस्ट उल्टा करना, कमी किसमें कर देना है? हमको इसमें कर देना है। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा कि 27 से कट जाएगा 92 और 27 कटे 15। ठीक है, और 5 से कटेगा 5 से 15, 4 से कटेगा 416, तो 3/4 कितना जाएगा? आंसर आपका 3/4 आ जाएगा। तो कुछ आपके ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पे ओनली मैथ का क्लास चलेगा और हाई में आएगा, तो जो लोग इस चैनल पे
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। थैंक यू।